तो अब जहाँ रसिकन को देख के उनको थोड़ा बहुत अगर भजन करते दिखे तो उनकी टांग पकड़ के खींचने की जहाँ चेष्टा है। अब ध्रुवदास जी तो ये कहे कि रसिकन को देख के उनके संग अत्यंत विनम्रता से उनसे मिलो, उनके दोष दर्शन मत करो, उनकी सेवा चाकरी जो कछु बन सके वो करो, इत्यादि बातें वो तो कहें। और यहाँ ये है कि इतना भी बर्दाश्त ना है कि अमुक व्यक्ति जो है वो ज्यादा भजन कर रहे हो, ये कान से सुन भी ले हम अपने से। अब बताओ कैसे हो, कौन को संग हम करेंगे और कौन हम पर कृपा करेगा। प्रसन्न होने की बात, सच्ची बात तो या में यह है कि कहीं को भी हो, कोई संप्रदाय को नियम तो ये है, किसी कोई भजने वाला हो, यदि वो भक्त है, यदि वो भजन करे तो हमें हमारो तो वंदनीय होइए, हमको तो बाको वंदन कर ही देना चाहिए। और यदि या रसमार्ग के कोई रसिक हो तब तो कहना ही कहा। तो अब ये रसिक संग तो कैंसिल हुआ, या में तो कोई गुंजाइश रही नहीं, क्योंकि रसिकन से तो ईर्ष्या होने लगे उल्टी। न सुनने के अमुक जो है भजन कर रहे हैं, माँ हम तो जल उनके खाक हो गए। अब बोलो बताओ कैसे तो उनकी कृपा भी हम पे करें, हमारी दृष्टि बदल गई उनके प्रति। क्या हम उनसे बोले नहीं, लेकिन रास्ता में निकलते में तो हमारी दृष्टि तो देख ही लेंगे कि ये कैसे देखे हमारे मन, तो कहाँ कृपा करेंगे हमारे ऊपर। कोई की प्रशंसा करना बाहर वाले की कर देंगे, बड़ा विद्वान है, बड़ा समझदार, ये तो कर देंगे, पर बड़ा भजनानंदी है, ये अपने मुख से किसी के लिए कहने को तैयार नहीं। कम से कम वृंदावन वासी, वृंदावन वो सिद्धन की सराय जो कहलावे, तो यहाँ सिद्धता यही आवे, यही यहाँ ये सिद्धता पहले आवे कि सबसे बड़े सिद्ध हम, दूसरा और कोई वृंदावन में सिद्ध नहीं। अब बताओ ऐसे में अब क्या मैं कहूं कि रसिकन को संग करो और क्या स्वयं संग करूं। तो अब उपाय रसिकन के संग के अतिरिक्त यदि कोई उपाय है मेरी बुद्धि के अनुसार, या यूं कहना चाहिए कि मेरे स्वयं के थोड़े से अनुभव के अनुसार, तो नाम है। नाम जब पूरी अगर बाकी अंग प्रत्यंग जो नाम के हैं या ढंग जो हैं बाकी उनसे यदि लिया जाएगा तो नाम इतनी सामर्थ्यवान चीज है कि वो हमारे रसकन के हिसाब से और वो सही रूप में जाके खड़ो कर दे। मैं आपको बहुत प्रसिद्ध राधावली विलोकन को तो पद याद होगा, मेरा जी भोलानाथ जी को उनने बड़ी रीति से सहज रूप में नाम कैसे पहुंचाए दे ये क्रम दिखाया हुआ यहाँ। मेरा जी घबरात रहत नित, ये महात्मा अभी हो गए हैं, मेरे समकालीन रहे हैं। मेरो जी घबरात रहत नित, ऐसे तो उर धीर न आवे। बोले मेरा चित्त जो है, भोलानाथ जी ये कह रहे मेरा चित्त घबरात रहते, मेरा चित्त हमेशा घबराता रहे, ऐसे तो उर धीर न आवे। और ऐसे मेरे चित्त में धैर्य नहीं बंधे। बोले कैसे नहीं बंधे महाराज? बोले नाम श्वास दो बिलग चलत हैं। मैं तो ये देखूं कि मेरे शरीर में नाम और श्वास बिलग चल रहे, अलग अलग चल रहे, इनको भेद न मोको भाव। क्या बढ़िया परिपाटी दिखाइए। हाँ, नाम श्वास दो बिलग चलते हैं, इनको भेद न मोको भाव है। तो नाम और श्वास को
एक करने की प्रक्रिया यदि बन जाए भाग्य से, बड़े भाग्य की बात है भैया। मैं तो देख लियो है, एरोप्लेन में उड़ो जा सके, मोटर गाड़ी में बैठो दौड़ो जा सके, दुनिया भर के काम हो सके, पर भजन ना क्यों जाए, इधर मन ही ना लगे। तो मेरो जी घबरात रहते न, तो ऐसे तो मन धीर न आवे, और नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। तो बोले महाराज कौन प्रकार से ये एक होने चाहिए? बोले नाम ही श्वास, श्वास ही नाम, और नाम ही श्वास। नाम ही श्वास और नाम ही श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा। नाम श्वास को भेद मिटावे, दोनों एक हो जाएं, और रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को पा। अब या प्रकार से यदि नाम स्मरण हो जाए कोई तरह से, तो रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को पा। बहुत बड़ी, बहुत भारी, इतनी ज्यादा कठिन नहीं है वृंदावन वासी के लिए भैया, बड़ी महिमाशाली रही। आप लोगों को कोई भी यहाँ में निराश होने की बात नहीं। यदि वृंदावन वासी निराश हो गए तो यार रज को तो कछु महात्मी न रहे। बाहर वाले बेचारे जो अन्य देशन में हैं, जिनको कोई वृंदावन से संबंधी ना, जो वृंदावन से संबंधित मात्र हैं, उनको निराश होने की कोई अवकाश नहीं। जो यहाँ बस रहे हैं उनकी तो बात ही छोड़ी, भी क्यों निराश हों? अरे मैं कुछ तो करके देखें, कुछ करना ही नहीं है, तब तो फिर बात दूसरी है। खाना पीना और सो रहना, और अपने को महात्मा कहवाना, महात्मा नहीं कह बात से लड़ना। अब बताओ कोई बात भी? यही व्यापार जहां है, यही अगर कर रखो तो बात दूसरी है। बड़ाई को न्यारी बाजी सी मारत, ध्रुवदास जी ने, सेवक जी ने ये कही है कि क्या करें कि दुर्भाग्य से ऐसे रसिक लोग भी दिखाई दे हैं कि बड़ाई को न्यारी बाजी सी मारत, अर्थात बड़ाई जो है संसार में जो मिले उनको बाय ये समझे कि बड़ी भारी बाजी है, बाजी हमारे हाथ में आ गई, यदि बड़ाई मिल गई तो हमें। अब बोलो क्या करें? सावरी उल्टी प्रक्रियाएं जब हम करेंगे तो कैसे भजन बने? तो रोम रोम रग रग जब बोले, तो नाम श्वास में श्वास और नाम को एक करने की प्रक्रिया तो यदि आपकी नहीं अभी तक शुरू भई है, तो ये तो कर ही देनी चाहिए। नाम और श्वास को एक करने की प्रक्रिया मैंने सुनी है। मेरे तो श्री हरि बाबा से दूर से दर्शन करने कोई मेरा भाग्य रहो, मैं उनके निकट कभी जा ही न सको, पर मैंने सुनी है कि वो क्या करते, या नाम और श्वास को एक करने के लिए कबड्डी खेलते अपने भक्तन के संग में। तो कबड्डी काय से खेलते कि वो जानते कि श्वास जब बढ़ जाती है ना खेल में, तब नाम बहुत जल्दी उसमें बैठ जाता है। श्वास जब बढ़ जाएगी, जैसे हम अब यहाँ स्थिति में नॉर्मल सामान्य श्वास चल रही है, ऐसे में बैठने की, ऐसे में नाम डालने की अपेक्षा यदि आप जरा दौड़ के और फिर नाम डालेंगे तो जल्दी बढ़ जाए। क्योंकि श्वास बढ़ गई ना, दौड़िए मत, चलिए खाली, चलने मात्र में श्वासा बढ़ेगी, और श्वासा बढ़ेगी तो वहां नाम डल जाए। तो अब श्वास में यदि नाम डल गया और फिर कहीं वहां में ये रोम रोम रग रग कब बोलेगी,
कि श्वास में जब नाम या प्रकार से जब नाम श्वास में डल जाए तो एक स्थिति या में ऐसी आवे धड़ 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 शरीर हो भीतर से बाको नाम है रोम रोम रग रग जब बोले एक या में स्थिति ऐसी आ जब भाव को नाम के साथ में भाव को वेग